अरे नई धुन के साथ, किनके साथ, अरे भैया उनके साथ, किनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ। एक तो जब से ये तुम्हें उरूसा का नाम पता चला है ना, हर वक्त उसी का नाम लेते रहते हो, वरना इससे पहले तुम्हारे दिमाग में बिजली और गैस चढ़ी भी थी है? ओके ओके ओके, आप ऐसा कीजिए, आप उनको सोने दीजिए। मेरी नफ्सियात भी यही कहती है। ये स्क्रिप्ट्स वगैरह आपके बस की बात नहीं है। आप एक काम करें, आप कुकिंग शोज करें यूट्यूब पे ना, ये बड़ा इन है, पैसे वैसे आएंगे। या सिलाई कढ़ाई का कोई कोर्स कर ले, वो ज़्यादा सही रहेगा, वो सूट करता है। हाँ, क्यों ना इस घर की तलाशी ली जाए और तमाम सबूत सुल्ताना बेगम को दिखाए जाएं। अरे भैया उनके साथ, किनके साथ, अरे भैया उनके साथ, किनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ। कोई सबूत नहीं है यहाँ पर। ये जासूस भी जो है ना, ये भी मुझे बदरुए ही लगते हैं। लेकिन मैं दुरानी हूँ, दुरानी, मैं तार दुरानी। सबूत तो मैं लेकर जाऊंगा कि यहाँ रूहें हैं या बदरू हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है? ये क्यों? अब किसने थप्पड़ मारा है? अब कौन है यार? भाई कौन है? कौन है? भाई बस, ओ भाई मेरी, कौन? अरे तेरी रुक चाचा, रुको रुको, तुम्हारे घर में बदरू हैं, बदरू हैं। वो नजर भी नहीं आती है, वो मुझे ये हाल कर दिया देखो मेरा। इसमें कोई नई बात नहीं है, आप चोर हैं और बिन बताए यहाँ करने क्या आए थे? मैं तुम लोगों की जासूसी करने आया था। मैं कर ली जासूसी? अब निकलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो कैसे किसी की बातें कर रहे हो तुम लोग, समझते क्या आपको? मैं देख लूंगा तुम लोग। चलो भाई, चल अच्छा मैं आऊंगा तुम्हारा, देख सकते हैं आपको अब। ना मैं तुम्हारा आऊंगा, तुमसे बदला लूंगा। तुम नहीं बड़े मेहमान, आऊंगा देखना, मैं आऊंगा तुम्हारा आऊंगा। वो 2 अंडे बचे थे सुबह के, वो गर्म करके लेके आ रहा हूँ। एक तो पहले काम और फिर ये कि जासूसी नहीं बंद हो रही।
वैसे यार टिम्मी, हमें ना इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बहुत मदद की इन्होंने हमारी। तू बता, तू इन्हें थैंक्स कहता है? हाँ, मैं तो हमेशा ही नहीं थैंक्स कहता हूँ, और उनको भी बात पता है कि एक दिन मैं स्कूल का सुपरस्टार बन जाऊँ। अबे एक्टर से याद आया यार, ये अपने अंकल है ना, मैंने नोटिस किया है, ये ज़हनी तौर पे बच्चा है, ज़हनी तौर पे बच्चा है लेकिन दिल का अच्छा है। भाई वाह 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 वाह, क्या शेर बनाया है तुमने। बात तो तुमने वैसे बिल्कुल सही कही। ये जो बेटी है ना, वो जो तुम्हारा पीस है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या कह रही थी वो कि फाड़ में जाए मेरा पैशन। भाई जब काम कोई तुम्हारे बस का नहीं है तो आखिर कर दी क्यों? बात तो ठीक है, एक्टिंग भी तुम्हारे बस की नहीं है, क्यों करते हो? हाँ, तुम्हारी बोरिंग एक्टिंग देख देख के और सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। अबे तुझसे अच्छे तो कल के गली के लड़के हैं, टिकटॉक बना बना के सुपरस्टार बन गए। साला एक्सप्रेशन देते तो कैमरा भी शर्मा जाता, और एक तुम हो करता रहे दिन रात अपनी एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। कुछ नहीं हो सकता तेरा, ओवर एक्टर है तू, तेरे मुंह पे लिखा हुआ है। वाह मेरे दोस्त वाह, तो वो दिन में उस लड़की से इतना लगाव हो गया कि अपने इस बचपन के दोस्त का तूने दिल तोड़ दिया। ये बात कोई और कहता है ना, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये तूने बोला है ना सनी, यहाँ दुखा है मुझे। सनी तूने मेरा दिल तोड़ दिया आज यार, तुझे मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, मैंने ये सब इसलिए कहा कि तुम्हारा दिल टूटे। वो क्या है ना कि जितना जल्दी तुम्हारा दिल टूटेगा और तुम अंदर से टूट फूट जाओगे, लेकिन उसके बाद जब तुम्हारी नई तामीर हो तो तुम इतने मजबूत होगे कि ये छोटी मोटी आंधियाँ जो हैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकें। जितनी बातें मैंने तुमसे कही, यकीन कर, दिल से नहीं कही, सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तुझे एहसास हो कि किसी इंसान की मेहनत, उसकी यकीन, उसकी लगन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो पता है क्या होता है, आपके अपने इरादे धरे के धरे रह जाते हैं। तो सही कह रहा है सनी। सॉरी यार सनी, तू बिल्कुल ठीक कह रहा था। तू ही मेरा पक्का दोस्त। ये बात सिर्फ तू ही समझा सकता था मुझे, और मेरी समझ में आ गई है कि मैंने कितना छोटा सोचा। सनी तूने मेरे ज़मीर को जगा दिया। टिम्मी तो कितना गिर गया था यार। अच्छा है, गिरो 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 भाई गिरो, लेकिन गिरो तो उस झरने की तरह गिरो जो पर्वत की ऊंचाई से गिर के भी अपनी सुंदरता को खोने नहीं देता। अरे एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लाठी के भाले को तोड़ने के लिए 10 लोगों की जरूरत होती है। तीसरी जमात में मैंने पढ़ा था। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? भूसा बताए मैंने भेजे में। लकड़ी को बस कर लो और इसको दे दो यार। सनी क्या बोला है तू नाना पाटेकर की तरह मेरे भाई? अगर इसकी आधी एक्टिंग मैं कर लूं ना तो तेरा भाई इस मुल्क का सुपरस्टार बन जाएगा। ये रो तू मुझ के मेरे पर ट्रांसफर कर। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था भाई, कौन नाना किसका नाना। नहीं क्या डायलॉग बोले हैं तूने यार, मजा आ गया। उस सबको छोड़, आइंदा किसी के ऐसे दिल आजारी नहीं करना यार। अच्छा है, मेरा पीस भी अच्छा है। आजा दोनों भाई गिरे। लेकिन यार ये तो कैसे करता कैसे यार। ये स्क्रिप्ट्स वगैरह आपके बस की बात नहीं है। आप एक काम करें, आप कुकिंग शोज करें यूट्यूब पे ना, ये बड़ा इन है, पैसे वैसे आएंगे। या सिलाई कढ़ाई का कोई कोर्स कर ले, वो ज़्यादा सही रहेगा, वो सूट करता है आप। लेकिन सर मेरी स्क्रिप्ट। टाइम वेस्ट ना कीजिए प्लीज। चाहिए चाहिए। हेलो। और उससे मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन आप हैं कौन? मेरा तारुफ बस समझें आप ही की तरह एक गुमनाम राइटर है। जी फरमाइए, मुझे क्यों फ़ोन किया आपने? दरअसल आपके नाम के साथ मेरी सांसें जुड़ी हैं। क्या आप अपना नाम मुझे दे सकती हैं? आप पागल तो नहीं हो गए? मेरे नाम से आपका क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। आपको मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला और किससे लिया है आपने? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो एक मामूली सा फ़ोन नंबर था। बकवास बंद करो और आइंदा मुझे फ़ोन मत करना।
ओए ओए, ये अजीब खाना है, बावर्ची खाना। सनी, मैं यार सनी, सबको कहते फिरते हो मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। काम वाम तो कोई तुम करते नहीं, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ना चीनी ना पत्ती, चाय कैसे पीऊंगा? सनी, अरे मैं आ रहा हूँ यार, क्या मुसीबत है। अजीब ओवर एक्टर इंसान तुम। कभी जिंदगी में गलती से किसी ड्रामे में कास्ट हो जाते ना मियाँ आप, तो ओवर एक्टिंग की वजह से फौरन वापस निकाल दिए जाते। हाँ हूँ मैं ओवर एक्टर और करता हूँ मैं ओवर एक्टिंग। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि लोगों को कहते फिरते हो कि मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ, और काम वाम कोई करते नहीं हूँ। जाके देखो किचन कितना गलीज हो रहा है यार, ना चीनी ना पत्ती, भाई उसको साफ कर दे। देख भाई, बात ये, मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था और प्रेस करने के शोर में ना तेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तुम कपड़े ही प्रेस करते रहना, कभी कपड़े प्रेस करते, कभी लोगों को प्रेस करते। यार सनी, ये सब छोड़ भाई, एक काम कर दे, ये किचन को साफ कर दे, इसमें कॉकरोच चल रहे हैं। मैं जाता हूँ, चीनी पत्ती लेकर आता हूँ। ठीक है ओवर एक्टर। बेटा जिंदगी में अगर मुझे कभी तेरा ड्रामा करने का मौका मिला ना, तो मैं कह दूंगा मेरे पास डेट्स ही नहीं है। वो डेट्स को छोड़ो, अभी जाके ना और कोई साफ से कपड़े पहनो, बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। डेट्स बाद में डिस्कस करेंगे, जा। हाँ ठीक है। कपड़े प्रेस करो, फिर किचन साफ है। अभी तो गया और अभी जाते ही बेल बजा दी, शायद कोई और हुआ। वैसे यार वो टॉवल वाली लड़की का हाथ था बड़ा खूबसूरत। अबे आ रहा हूँ, क्या बेल तोड़ेगा यार। टिम्मी, कॉफी और सर्फ के ना साशे याद से ले आई हो, बता रहा हूँ तुझे मैं। चल बाद में फोन करता हूँ। हाँ, कौन हो भाई आप? साहब जी मैं बिल्लो, अबरारुल हक वाली या मोहल्ले वाली? काम वाली। कौन सा काम कर लेती हो? घर का काम करती हूँ। अच्छा, तो जाके करो घर का काम। अरे साहब जी, दरअसल पहले भी मैं इस बंगले में काम करती थी, लेकिन ये लोग मुझे तनख्वाह दिए बिना ही भाग गए। अगर आप काम करवाएंगे तो एक शर्त पर करूंगी, पैसे पहले लूंगी। काम की ज़रूरत है, पैसे से दे नहीं सकते। तूने टोपी करा दी। आ जाओ आ जाओ, हाँ ज़रूरत है। किचन देख लेना सबसे पहले जाके। हाँ टिम्मी, नौकरानी मिल गई है। हाँ, पैसे नहीं देंगे, गोली देंगे हर महीने। यार सनी भाई, ये आ गया है चाय का सामान, और पराठे भी ले आया हूँ। अब जिले सुबानी चाय पराठा खाएंगे। साहब जी चोर। तुम कौन हो? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस घर का मालिक हूँ। शक्ल से तो अपनी मर्जी के मालिक नहीं लगते। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कौन हो? और ये लड़की कौन है? ये कौन है? ये कोई नहीं है, ये तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ क्या कर रही हो और कैसे आई हो? अपनी टांगों से चल के आई हूँ, वो लेके आए हैं मुझे। वो क्या सनी की गर्लफ्रेंड है? नहीं, चेहरे से तो नहीं लग रही। मंगेतर तो नहीं है। अरे दरवाजा खुला होगा, ऐसी कोई आ गई होगी। आप जाए अंदर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पता नहीं कहाँ दरवाजा खुला हुआ, पता नहीं। हाँ मैं तुम समझाता हूँ। लगता है इस सनी के बच्चे ने रहीम यार खान से अपनी मंगेतर को बुलवाने है। ये उसकी मंगेतर थी? तो आपको कैसे पता? आप तो उसे जानते भी नहीं है। छोड़ा नहीं आपने, कैसे बातें कर रही थी आप? वो सुनिए। नाम से नहीं बुलाते क्या? नहीं भाई, हमारे इलाके में मंगेतर और बीवियां अपने शौहरों को इसी तरीके से बुलाती हैं। सुनिए आप, वो यूं पप्पू के पापा, इसी लैंग्वेज में बात करती हैं। खैर आप ये सब छोड़ें, आप बताएं कि आपका आना कैसे हुआ? आज दफ्तर नहीं जाना था। क्यों? वो आज संडे है ना, तो आंटी ने कहा कि आज हम सब नाश्ता इकट्ठे करते हैं, तो मैं आप लोगों को बुलाने आई थी। ये तो आंटी का इरादा है, आप बताएं आपका क्या इरादा है? जी
मेरा मतलब है कि अब आपने इतने प्यार से बुलाया है तो आपको कैसे मना किया जा सकता है। आ जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग आ जाएं, फिर हम इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये बात तो फोन पे भी की जा सकती थी, पर आप खुद तशरीफ लाई। नहीं 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 नहीं, खैर आपका भी कोई कसूर नहीं है। अब टिम्मी है ही इतना स्वीट, मक्खियां तो आएंगी। हाथ है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हमने किचन में इतना शोर किया और तुम्हें कोई आवाज ही नहीं आई। ये क्या, ये कौन में क्या लेके बैठे हुए हो? अभी यार, क्या मुसीबत है? मुझे बताओ वो क्या मुसीबत है जो किचन में है? अच्छा वो मुझे पहले ही शक था कि ये जो तुम्हारी वो है ना, ये तुम्हारी वो है। तुम्हारी वो की गर्दान खत्म हो गई तो सुन लो, नौकरानी है जिसे मैंने नौकरी पर रखा है। मुझसे पूछा तुमने? तुम कोई दूल्हे हो जो तुमसे इजाजत लेंगे, आपको कबूल है? अबे निकल। खैर वो वफा आई थी, दफा कर। कह रही थी आज संडे है। उस फटे बैगन से यही उम्मीद है कि इतवार को संडे बोलेगी। अब यार बात तो पूरी सुन लिया करो। मुझे ओवर एक्टर कहते हो, खुद कितने ओवर हो पता है ये तुम्हें? वो कह रही थी कि आज संडे है तो छुट्टी है, नाश्ता साथ करते हैं। वाह, ये हुई ना काम की बात मेरे दोस्त। रहने दो, बल्कि काम कर। बिल्लो ये चाय तू पी ले, मैं तो जा रहा हूँ। तो साथ चलते हैं ना? हाँ तो चलो। तो मैं तैयार होकर आता हूँ ना। ओ भाई, उसने बुला लिया है, इतना वेट नहीं कर सकता मैं। भैया उनके साथ बड़ी मुश्किल उनके साथ उनके साथ उनके साथ। भाई कोई सेल्फिश आदमी। ये चाय ना खामोशी से भी पी जा सकती है। तो साहब जी, मैं कौन सा शोर मचा रही हूँ? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा और सनी का क्या सीन? नौकर और मालिक वाला। अच्छा साहब जी, मुझे और भी बहुत जगह काम से जाना है। लाए 500 रुपए किराया दे। 500 रुपए? बस की किस्त देनी है, बस का किराया देना है। ये पकड़ो अपने 100 रुपए और बस। साहब जी 100 रुपए? हाँ तो क्या करूं, घर नाम कर दूं तुम्हारे? जाओ चलो ऐसे। और बात सुनो, वो किचन में जो बर्तन है ना धो के जाना। सनी तू तो बहुत ही सेल्फिश थी। अब यार अच्छा, तो ये बात है। वैसे मैं सनी को बहुत अच्छा समझती थी, बल्कि वो जो टिम्मी है ना, मैं समझती थी वो लड़का अच्छा नहीं है। लेकिन इस सनी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा निकलेगा। मामा, हमें दूसरों का क्या पता, कुछ लोग अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से ना किसी और शख्सियत के मालिक होते हैं। हम उनका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? ठीक कह रही हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो टिम्मी नहीं आया तुम्हारे साथ? तैयार हो रहा है, आता होगा। अपने दोस्त को अकेला ही छोड़ा है, साथ ही ले आते। बस एक बात बोलूं बेटा, बुरा मत मानना। जी जी पूछिए। उसके घर वालों ने उसको यहाँ रहने की इजाजत दे दी अकेले? हैं? वो तो बचपन से मेरे साथ है, यूं समझ ले जान है मेरी, और हम साथ रहते हैं। और उसे जो करना है वो करे, जो मुझे करना है वो मैं करता हूँ। कोई मसला? क्यों, आपको कोई एतराज नहीं? मुझे क्या एतराज होगा, मैं कौन सा उसका बाप लगाऊं। वैसे शादी से पहले इस तरह एक साथ रहना कोई अच्छी बात नहीं है। डी पता है, मुझे लगता है कि शादी से पहले साथ रहना ठीक है, क्योंकि शादी के बाद अब वो मेरे साथ रहना चाहे तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। अगर उसे कोई मसला है तो फिर भले वो अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। वैसे तुम बड़े ही बदतमीज, बेशर्म, बेहया इंसान हो। तुम्हें शर्म नहीं आती?
अरे अरे आंटी ब्रेक मारे, हुआ क्या है? पूरे जमाने में तुम बदनाम हो गए हो और ढीठ बनके मुझसे पूछ रहे हो, मुझसे कि आंटी हुआ क्या है? उरुसा तुम मामा को समझाओ। सुना नहीं मामा ने क्या कहा? जाओ यहाँ से। लेकिन मेरी बात तो। आउट। देखा आपने? देखें नफ्सियात ही क्या? नफ्सियात नफ्सियात पागल कर दिया तुम्हारी नफ्सियात ने। सही बता रही हूँ, सुनने की हिम्मत ही नहीं है। अबे ओ लो, आज तो तुम नजर आ रही हो। उस दिन बगैर नजर आए तुमने मेरा वो हाथ किया था तुमने मेरा। कहाँ है तुम्हारे बकरिया साथी? अबे ओडे होशियार बुड्ढे, कौन सी रूह कौन से साथी? अबे ऐसा रूदार लगाऊंगी ना तुझे कि तेरी रूह कांप जाएगी। बड़ा आया रूह वाला, चल निकल यहाँ से। क्या शोर मचा रखा है भाई, हटो इधर से। अरे यार अंकल तुम जाओ इधर से यार, अपने घर जाओ। आते हो, तेरे बारे में सबको मालूम हो गया है और मेरे घर में भी मालूम हो गया सबको कि तुम एक गलत लड़के हो। क्या गलत है, क्या गलत है मुझे? मेरी फिटिंग खराब है, मेरे सर की जगह मेरी टांग लगी है, या मेरी टांग की जगह मेरा मुंह लगा है। अबे मेरे मुंह मत लगियो, मैं पूरे मोहल्ले में बदनामी करवा दूंगा तेरी, और बदनाम करके रख दूंगा मैं तुझे। ये मोहल्ले वाले तुझे निकाल देंगे इस मोहल्ले से, समझा? ऐसा बदला लोगों में, मतलब क्या समझ रहा है मेरे को? ऐसा देखियो मैं करता क्या हूँ, मैं तेरे साथ मैं करूँगा क्या, ये तुझे पता ही नहीं है मैं क्या कर। वो बात दरवाजा बंद कर दिया है, जो करूँगा मैं वो करूँगा, देख लो। हाँ चाचा जाके हमारी मार्केटिंग करो, कोई टेंशन नहीं है। तुम यहीं है, अभी तक गई नहीं? साहब जी आपके दोस्त ने 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए में आधा सफर करूं, बाकी सफर पैदल करूं क्या? ये लो 200 रुपए, अब जाओ। ये तो कराया, बाकी के पैसे? इतने ही बनते, मेरा मतलब आज पहला दिन था, ट्राई थी ना, कल से आना फिर हिसाब किताब तय कर लेंगे। आ जाओ शाबाश जल्द से। अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ।